सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम सचिव बिलावत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, आज के हमारे जो वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 02। और आज के लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम एक और बोलते हैं जो कि बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज है। तो यार आज के लेक्चर में इस पूरे जो स्केलर प्रोडक्ट को कवर करूंगा। उसके बाद यार नेक्स्ट लेक्चर जो यार मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर लूंगा। और उसके बाद बच्चों मैंने एक फोर्थ लेक्चर के अंदर इसको और डिवाइड कर दिया है वेक्टर्स को। फोर्थ लेक्चर के अंदर बच्चों हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक ट्रिपल प्रोडक्ट करके एक अलग सा टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों इससे पहले मैंने एक लेक्चर नंबर 1 इसका बना दिया है, जिसके अंदर मैंने पूरे वेक्टर की बेसिक्स की बात की थी। ठीक है, क्या क्या बेसिक्स टर्म्स होती है उसकी मैंने बात की थी। उस वीडियो को बच्चों आप जरूर जाकर देखना। उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक्स की बात की थी और कुछ आपको ये कार्टेशियन 3D प्लेन में समझाया था कि कैसे एक्सिस में कौन कौन सी एक्स एक्सिस होती है, कौन सा पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, किस चीज की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको ये चीज नॉर्मल चीज थी, पता ही होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट जो सबसे पहले बच्चों मैं स्केलर प्रोडक्ट शुरू करता हूँ। सबसे पहले बता दूं आपको स्केलर प्रोडक्ट का क्या जनरल फॉर्मूला होता है और क्या हम इसको कैसे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसको पूरा एक बेसिक आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा बच्चों, वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुनो, लेट्स से बच्चों मेरे पास कोई दो वेक्टर है। ये है वेक्टर ए वेक्टर और ये हमारे पास है कौन सा बी वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और ये कौन सा है बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेट्स से इन दोनों के अंदर जो थीटा बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा है। अब बच्चों वहां पर जो अब आपको बोला है कि भाई इन दोनों वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट निकाल दो। तो बच्चों उसका एक फॉर्मूला आता है, उसको हम बोलते हैं ए डॉट बी। क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको बोलते हैं क्या चीज बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। यानी कि जहां पर डॉट लग गया उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको ऑलरेडी याद रखना है। बस कितना होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। ये होता है बच्चों सिंपल फॉर्मूला होता है किसका, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, इन ए और वेक्टर की बीच का जो एंगल है थीटा, इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बच्चों ये जो लिखा हुआ ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि मॉड्यूलस में जो लगा हुआ है दो लाइन, ये बच्चों मैं कल डिस्कस कर चुका था। क्या होता है ये बच्चों मैंने लिखा हुआ भी सुनो। लेट्स से ओपी जो मेरे पास कोई वेक्टर ओपी या फिर आर वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे लेना है तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो भी वेक्टर हम लेके चल रहे हैं, लेट्स से आर वेक्टर मैंने लिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ऐसे करके बच्चों ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर हमारे को वैल्यू उसने दी होगी क्वेश्चन में। यहां तक की बात क्लियर है, ये थी बच्चों जनरल चीज। अब बच्चों आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वैसे तो इसके बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको नोट्स के अंदर फुल्ली सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में बताई हुई, एक हर एक प्रॉपर्टी आप जैसे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। पर अभी मैं बच्चों आपको वो बता रहा हूँ जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर हमारे पास न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, उनको मैं यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करता हूँ, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है। ठीक है, डिस्कस कर ले तो यहाँ पर ही अपन। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है बच्चों वो ऐसी कुछ है कि अगर मान लो आपको ऐसा कुछ आता है, क्वेश्चन में बन जाता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ए डॉट ए सेम टू सेम वेक्टर के बीच में डॉट लग जाता है, तो वो बच्चों होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज रखना आपको, ए डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये चीज। वैसे तो ये चीज आपको पता होगी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट, अगर ए डॉट बी कहीं पे आपको बन जाता है तो वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। इसको बच्चों बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वो जो दो नंबर के बीच में डॉट होगा वो आपस में अगर इंटरचेंज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, पर बच्चों अगर हम आगे लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, उस हम क्रॉस की बात करते हैं, उसके अंदर बच्चों वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, खैर हम उसकी आगे बात कर लेंगे। अभी आपको ध्यान रखना कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट चलते बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3। अब ध्यान रखना बच्चों, सुनो, कभी भी ऐसा बोलते थे आपको कि ए डॉट बी अगर 0 है तो बच्चों ये इंप्लाइज करेगा क्या, आपके पास ए इज परपेंडिकुलर टू बी, या फिर ये चीज, ये दोनों बच्चों एक दूसरे की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कभी भी आपको बोल दिया कि ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, ये कंडीशन होती है बच्चों। और अगर आपको बोला कि ए डॉट बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब क्या करना है आपको, ए डॉट बी को 0 पुट कर देना है, बात खत्म। बच्चों न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आता है, सबसे ज्यादा काम आता है ये चीज, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम आती है, ये प्रॉपर्टी और ये फॉर्मूला। इनके बिना तो न्यूमेरिकल मतलब समझ लो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये रखना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ
मतलब आप चाहो तो हर एक प्रॉपर्टी को उतार सकते हो। अब बच्चों बात करते सुनो, मैंने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि इसको एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमारे पास इसकी होती है यूनिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई के अंदर होता है बच्चों जे कैप, और जेड के अंदर होता है कौन सा के कैप। बच्चों इनके अंदर अगर मैं डॉट लगाऊं तो इनकी क्या वैल्यू आएगी, सुनो हमेशा रखना बच्चों कि आई कैप डॉट आई कैप या फिर जे डॉट जे हो या फिर के डॉट के कैप हो, इन सब की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। आई डॉट आई, अगर सेम टू सेम को डॉट कर रहा हूं, आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं बच्चों डिफरेंट डिफरेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल आई डॉट जे या फिर के डॉट आई, मतलब कुछ भी ले लिया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिया आई क्या लिया मैंने लिया बच्चों आई, फॉर एग्जांपल मैंने लिया आई डॉट जे ले लिया, या फिर जे डॉट के ले लिया, या फिर के डॉट मैंने ले लिया बच्चों आई, मतलब कुछ भी ले लिया, कुछ भी डिफरेंट, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कुछ भी ले लो, मतलब इन 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी आता है उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये चीज बच्चों न्यूमेरिकल में ऐसी किसी काम आएगी। सुनो ठीक है, यहाँ तक बच्चों पूरा क्लियर है। अब बच्चों इसमें कंफ्यूजन में होता ना, ऐसा नहीं कि इसको 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है। इसको बच्चों याद रखने की ट्रिक क्या है, ये बच्चों हम ले रहे हैं सेम टू सेम, आई आई जे जे सेम टू सेम, और सेम टू सेम बच्चों स्टार्ट होता है एस लेटर से, एस लेटर सेम एस होता है ना बच्चों, एस ये तो 8 हो गया, ये एस ये वाला एस तो एस लेटर से स्टार्ट होता है सेम टू सेम वर्ड, तो ये सेम टू सेम मतलब 1 होगा। और बच्चों हमारे पास हम पढ़ रहे हैं स्केलर, और स्केलर भी स्टार्ट होता है एस वर्ड से, एस लेटर से, तो एस कॉमन आ गया ना, तो ध्यान रखना जहां पे एस कॉमन है उसका आंसर 1 होगा, बाकी एस 0 अलग, ठीक। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं मतलब ऐसी तरीका बच्चों मैंने ऐसे याद रखा था, इसलिए मुझे पहले बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ठीक समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत के लिए बच्चों जो नया नया पढ़ते हैं उनके लिए याद रखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब बच्चों मैं बताता हूँ आपको, अभी जो मैंने लिखा था मेन फॉर्मूला ए डॉट बी इजिकल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इसके अंदर बच्चों सॉल्व कैसे करते हो, सुनो अगर क्वेश्चन आता है, जैसे आपको बोला है ए वेक्टर आपको कोई दे रखा है, लेट्स से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। ये आपको दिया है, ए वेक्टर दे दिया कुछ ऐसा होगा। लेट्स से बी वेक्टर आपको दिया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ऐसा कुछ दिया है। अब आपको बोला बच्चों यहाँ पर a डॉट b निकालो। अब बच्चों इसके अंदर हम फॉर्मुला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमको डायरेक्ट वैल्यू दे दिए, तो बच्चों अगर ए डॉट बी हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सुनो डायरेक्ट अगर ए डॉट बी करना है तो इन दोनों का डॉट करूंगा तो क्या होगा, सुनो बच्चों अब इसके अंदर बच्चों काम आएगा कौन सा, अभी जो अपन निकाला था ना आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू 1 1 आ रही थी, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमको सेम टू सेम को डॉट करना है, सेम टू सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई कैप वाली से आई कैप वाली को मल्टीप्लाई करना है, जे से जे को मल्टीप्लाई करना है, और के से के को मल्टीप्लाई करना है, यानी इससे इसको करूंगा क्या होगा, ओनली x1 इंटू x2 हो जाएगा, तो क्या होगा x1 x2। अब आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, प्लस y1 y2 ऐसे प्लस z1 z2। तो ऐसे बच्चों हम फाइंड करते हैं क्या, a डॉट b। अब बच्चों कुछ भी निकाल लो, अब कुछ भी दे रखो, कोई भी दो वेक्टर किन्हीं के बीच का आपको डॉट निकालना है, आप ऐसा निकालोगे, बात खत्म। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है। ये बच्चों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद बच्चों आते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। एक बच्चों हमारे पास आती है प्रॉपर्टी, तो क्या बोल सकते हैं, एक बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। बच्चों ऐसा न्यूमेरिकल में आ सकता है, मैं आपको सिंपल इसका फॉर्मूला बता दूं क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है बी और मेरे पास कोई वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर बस क्या बोलते हैं, सुनो अगर मैं इस वेक्टर का इस बी वेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्शन लगा देता हूँ, प्रोजेक्शन मतलब समझते हो बच्चों एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर से, लेट्स से बच्चों मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लगा दी इसके ऊपर, ये बच्चों यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन होगा, इस प्रोजेक्शन की अगर इस प्रोजेक्शन की आपको वेक्टर मतलब वैल्यू निकालनी है प्रोजेक्शन, तो वो क्या होगा बच्चों, सुनो इसको बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास बच्चों ऐसी कुछ होगी, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये निकाल देना बच्चों आपको, बस ये होगी इसकी वैल्यू। ए डॉट बी लिखना ऊपर, ए डॉट बी जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के नीचे बी का मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड मत ले लेना नीचे, उल्टा है। अगर अपन ए का प्रोजेक्शन ले रहे हो तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड आएगा, और अगर बी का लूंगा उल्टा तो यहाँ पर क्या होगा, ए आ जाएगा, बाकी ऊपर तो ए डॉट बी रहेगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई। तो बच्चों ये चीज अगर न्यूमेरिकल मैथ राइट ये लगा देना फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बच्चों ये हमारे पास हुआ कुछ बेसिक का, हमारे पास जो हुआ खत्म स्केलर, ठीक है। अब बच्चों हम सीधा चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एक करके बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक एक खतरनाक क्वेश्चन है जो आपको नीचे असाइनमेंट के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब जो चलते क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बोलता है जो बच्चों सुनो,
क्वेश्चन बच्चों यहाँ लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन हम यहाँ कर देंगे, ऐसा बोलता है। नंबर 1 क्वेश्चन सुनो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन दे दी है। ए बी सी कोई 3 वेक्टर, उनका सम 0 है। उसका इसने बोला है बच्चों कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, ये इसने गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड इसने 3 दिया है, ऐसे करके इसने बी का मैग्नीट्यूड दिया बच्चों 5, और ऐसे करके इसने दिया है सी का मैग्नीट्यूड दिया बच्चों 7। ये वाली वैल्यू भी क्या बच्चों इसने गिवन दे दी हमारे को भी, ऐसा ऐसा है। उसके बाद बच्चों इसने बोला है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर के बीच में फाइंड कर दो, क्या होगा, यानी कि ए एंड बी वेक्टर का जो हमारे पास होगा ना बच्चों, क्या होगा, थीटा, ये निकाल दो। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो थीटा होगा, मतलब cos थीटा, मतलब वो cos थीटा सी है, क्योंकि यहाँ पर तो फॉर्मूले में cos थीटा ही आता है, तो वो निकाल दो कितना होगा, और ये कंडीशन गिवन है। बच्चों ऐसा कभी भी हो, ध्यान दो, हमको फाइंड क्या करना है, हमको बच्चों फाइंड करना है ए डॉट बी के बीच का एंगल। यानी कि हमको बात समझ में आ रही है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, क्योंकि इसके बीच दोनों के बीच का एंगल उससे आएगा फॉर्मूले से, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सुनो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको बच्चों मिटा दो, इसके बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो बच्चों बात है अपन इसके ऊपर, तो क्या, तो बच्चों ध्यान दो, सुनो, मेरे को बच्चों चाहिए ए और बी का बीच का एंगल, मतलब मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए होगा। अब बच्चों मुझे सुनो, एक कंडीशन यहाँ गिवन है, मतलब क्या मैं इस कंडीशन से ए डॉट बी निकाल सकता हूँ, इस वाली कंडीशन से। कैसे निकालते सुनो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों एलएचएस और आरएचएस के अंदर ए वेक्टर से डॉट कर दूं, ए वेक्टर से डॉट कर दूं एलएचएस और आरएचएस के अंदर, तो आरएचएस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही रहेगा। यहां पर बच्चों ए से डॉट करूंगा, सुनो, तो एलएचएस और आरएचएस के अंदर मैं क्या करूंगा, ए से डॉट कर दूंगा, सुनो, तो क्या करूंगा, ए से डॉट करूंगा पूरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इधर 0 से मैं डॉट करूंगा ए को, जो कि क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब ये इसको अंदर मिलेगा, इसको अंदर मिलेगा, इसको अंदर मिलेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, हर एक के पास डॉट डॉट जाएगा। तो यहाँ पर सुनो, ए डॉट ए वेक्टर होगा, ए डॉट ए प्लस अभी ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर हो गया इज इक्वल टू 0। अब जो सुनो, ए डॉट ए को मैंने बोला था ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, अपनी प्रॉपर्टी पड़ी थी, सेम टू सेम स्क्वायर हो जाता है। अब बच्चों ए डॉट बी मेरे को निकालना, तो ठीक है बच्चों, ये तो मजा आ गया, पर बच्चों यहाँ पर आ रहा है ए डॉट सी। अब इसका क्या करूंगा, ये तो बच्चों मेरे पास कहीं वैल्यू दे ही नहीं रहेगी ए डॉट सी की, तो ए डॉट सी की तो मुझे कुछ वैल्यू चाहिए ना, मतलब मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, मतलब ये टर्म तो आ रही है यहाँ पर, तो सब क्या करें, इसको क्या करना, ये तरीका ही गलत हो जाएगा। फिर इसको कैसे करना, सुनो, ये तरीका ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों क्या होगा इसके अंदर, हम ऐसा करने के बजाय हम बच्चों ऐसा कुछ करें ताकि हमारे पास ए डॉट सी ना बने, ठीक है। उसके लिए करेंगे, सुनो बच्चों, इसमें से सी वाली टर्म को, जो आपको पूछा ना ए डॉट बी, उसको छोड़ के बाकी जो टर्म है उसको उस तरफ ले जाओ, इक्वल टू उधर आरएचएस में ले जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों क्या करो, इसके अंदर सब तरफ दोनों में होल स्क्वायर कर दो, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों को, लेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बच्चों मॉड्यूलस में आएगा, मॉड में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab, ए कितना बच्चों, ए वेक्टर ए डॉट बी। अब बच्चों ये देखो, ए डॉट बी बन गया, और इधर क्या बन गया, सी का स्क्वायर। अब बच्चों ए बी सी का तो मेरे पास मॉड में स्क्वायर है ही, और ए डॉट बी जो मेरे को चाहिए था वो आ गया। अब ए डॉट सी तो टाइम यहाँ पर आई नहीं ना, तो ये बच्चों तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा वैल्यू, ए का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9 प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर कितना होगा, 49, 12 ये कितना होगा, 34 उधर जाएगा, 49 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 15, तो 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू 15 हो गया। 2 बच्चों क्या होगा, 15 के नीचे चल जाएगा यहाँ पर। अब बच्चों ए डॉट बी का अपने पास फॉर्मूला था, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा अपन फाइंड करना है तो वैल्यू रखनी पड़ेगी फॉर्मूले वाली, तो कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/2। बच्चों ए का और बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास पड़ा है कितना, 3 और 5, यानी कि 3 और 5 में रखूंगा, तो 3 5 जो 15 से 15 क्या होगा, कैंसिल हो गया, दोनों को काट देता हूँ। कॉस थीटा कितना बचा बच्चों, 1/2 बचा।
cos थीटा 1/2 का मतलब बच्चों थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के ऊपर, यानी कितना गया से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री को बच्चों मैं लिखता हूँ रेडियन में, तो कितना होगा वो पाई/3 होगा। पाई/3 मतलब 60 डिग्री होता है ना, पाई मतलब 180 अपॉन 3 कितना 60 डिग्री हो गया, बात खत्म। ऐसा बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं समझ में तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ तो कुछ हार्ड नहीं था। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कुछ बच्चों एक अच्छा सा और क्वेश्चन लेते हैं, सुनो। मैं बोलता बच्चों, क्वेश्चन बोलता है ऐसा कुछ, हाँ क्वेश्चन बच्चों बोलता है ऐसा कुछ कि ए बी सी 3 वेक्टर है, उन 3 वेक्टर की लेंथ दे रखी है आपको 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। अब बच्चों किसी एक वेक्टर की लेंथ दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, उसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्योंकि लेंथ बच्चों क्या एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी एक तरह की वैल्यू तो हुई, उसकी डायरेक्शन तो है नहीं। तो मतलब आपको बोला ए वेक्टर की लेंथ मतलब ए की वैल्यू दे दी कितनी 3, बी वेक्टर की लेंथ मतलब बी की वैल्यू कितनी दे दी आपको 4, ऐसा करके सी वेक्टर की लेंथ मतलब कितनी दे दी आपको 5, 3, 4, 5 वैल्यू दे रखी है। उसके बाद इसने बोला बच्चों सुनो, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम आ रही है, सुनो। इसने बोला ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, इसने बोला ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, इसने बोला कि बी प्लस सी पूरे वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर परपेंडिकुलर। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने भी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, कौन सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू होगा बी होगा। अगर ए डॉट बी अगर 0 होता है तो ए दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जो इसने बोला परपेंडिकुलर मतलब अपन उल्टा कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट 0 रख देते हैं, परपेंडिकुलर होता है इन दोनों का डॉट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो, यहाँ क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू रख देंगे 0, ये आ जाएगी बस क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे करके बच्चों उसने 2 कंडीशन और दे दी। क्या दिए आपको सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वहां से आपको पता चल रहा होगा। इसने बोला बच्चों बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, यानी कि कितना होगा बी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, सेम उसी तरीके से हो गई सेकंड वाली भी। थर्ड इसने बोला बच्चों क्या चीज, सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन हमने क्या इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल ली। अब इसने क्या बोला बच्चों सुनो, इसने बोला है कि आपको वैल्यू फाइंड करो किसकी, ए बी सी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करो, ये ए प्लस बी प्लस सी, इसकी बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी, क्या होगा सुनो। इस ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, सोच कर देखो, जो क्वेश्चन जो कंडीशन उनको दे रखी है, क्या उन गिवन कंडीशन से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। पहले बच्चों अपन को ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना होता, पहले सोचना होता है कि कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, स्टार्टिंग गलत होगी तो हम फंस जाएंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर फंस गए थे, ठीक है, तो हमने फिर से स्टार्ट किया था। ऐसे करके पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों देखो ये कंडीशन मेरे को इसने दे रखी है, यहाँ पर 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन मेरे को इसने दे रखी है और इसने ऐसा कुछ बोला है। अब बच्चों सुनो, मुझे अगर मैं बोलूं सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, इस ए डॉट को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको इनको इसके साथ इस बी को सी और ए के साथ डॉट कर दूंगा और सी को भी अंदर भेज दूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व होकर। उन 3 इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, फिर देखते क्या बनता है। ऐसा कुछ करता है, तो ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी आएगा, पहले बी है ना, ये देखो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों ए को अंदर भेज रहा हूं मैं, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। उसके बच्चों मैंने बात करी बी वाले के अंदर, तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। इन तीनों क्वेश्चन को बच्चों मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा तो बच्चों हर टर्म 2 बार आ रही है, कौन सी, ए बी, ये देखो ये 2 बार, ऐसे ए और सी वापस 2 बार आ रही है, बी सी 2 बार आ रही है, सी बी और बी सी एक ही चीज होता है। मैंने बोला था बच्चों ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी हो सकता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। तो मतलब सी डॉट बी मतलब बी डॉट सी है, ठीक है। हर टाइम 2 बार आ रही है, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 बार ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तीनों को बच्चों ने ऐड कर लिया, इन तीनों क्वेश्चन में ऐड कर लिया, ऐड इन तीनों क्या कर लिया बच्चों, ऐड कर लिया और आपस में लिख लिया। अब बच्चों सुनो, ये 2 उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा यहाँ से, बात क्लियर है इतनी, ठीक है। बच्चों इस वाली वैल्यू को अगर मैं बच्चों इस वाले में देखूं तो यहाँ पर मेरे को बच्चों तीनों के बीच में एडिशन है ए बी सी, और यहाँ तो कुछ ऐसा आ रहा है। एक काम करते हैं बच्चों, इस वाली इक्वेशन को लेते हैं, कुछ इसके अंदर कुछ करते हैं। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करने का कुछ मतलब बेनिफिट नहीं है इसको आगे सॉल्व करने का, इसको बस हो गया। इसको देखते हैं क्या होगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उसको ले रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, जो ऐसा कुछ दे रखा है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी। बच्चों काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इसको बच्चों इसका मॉड्यूलस हटा देता हूँ,
बच्चों मैंने आपको बताया था कभी भी मॉड्यूलस हटता है ये, जैसे मान लो आर वेक्टर का मॉड्यूलस है तो अंडर रूट हो जाता है जो भी, और स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होता है अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यही करते हैं, इसको हटाते हैं, अंडर रूट कर देते हैं और इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, इन तीनों का होल स्क्वायर होगा बच्चों, होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ठीक है, सुनो बच्चों क्या करना है, अंडर रूट करूंगा और ए बी सी इन दोनों का जो होल स्क्वायर, बात तो एक ही ना, क्योंकि स्क्वायर और हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो सेम वैल्यू हो जाएगी। मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। अब बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बच्चों कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा कुछ होता है। तो ये लगाते हैं। अब देखो बच्चों ये देखा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट है, और ये जो है ना बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट है, ये इसकी वैल्यू बच्चों ये थी, ये जो था इसकी वैल्यू बच्ची 0, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी लास्ट वाली टर्म। हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना बचेगा बस अंदर, यानी कि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। इन तीनों के लिए बच्चे मेरे पास आ जाएगी 3 4 5, इनका स्क्वायर करके अंदर आ जाएगा, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना होगा बच्चों, अंडर रूट में 50 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 25, 50 को लिख सकता हूँ 2 25, और 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, तो 5 बार आ जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों ये 5√2, अंदर √2 बच गया, तो 5√2 आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 5√2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ठीक है, ऐसा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे बच्चों क्वेश्चन जेई पूछता है, कुछ हार्ड नहीं होता है इसके अंदर, कुछ ज्यादा करना नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन को देखना था गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसा होगा। सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, सुनो ये क्वेश्चन बच्चों आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों सुनो ऐसा कुछ बोलता है, मेरे पास लेट से एक वेक्टर है, एक वेक्टर है बच्चों, उसने दिया नहीं कौन सा वेक्टर पर, लेकिन मतलब उसने वेक्टर दिया है, मैं उसको मान लेता हूँ वेक्टर होगा ए वेक्टर, ए वेक्टर मैंने मान लिया कि ए वेक्टर होगा कौन सा, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये ए वेक्टर उसने दिया है। ठीक है, मतलब उसने बोला नहीं ए, मैंने उसको मान लिया कि ये ए वेक्टर होगा। उसके बाद इसने बोला है कि बच्चों अगर मैं इस वेक्टर को दो किसी वेक्टर के अंदर डिकम्पोज करता हूँ, डिकम्पोज का मतलब मैं इसको दो वेक्टर में अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ, तो मान लेता हूँ मैं पहला वेक्टर होगा, अपन मान ले अज्यूम कर लेते हैं पहला वेक्टर होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, यानी कि ए इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर, ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो भी वेक्टर उसने दिया है उसको उसने दो वेक्टर में डिकम्पोज कर लिया है, अल्फा प्लस बीटा, और बोला कि बच्चों अल्फा प्लस बीटा की आप निकाल दो कि वेक्टर क्या होंगे। उसने टेंशन मतलब उसने कंडीशन दी, और भी कंडीशन दी है क्वेश्चन में, पर हमको अल्फा और बीटा फाइंड करना है कि अल्फा और बीटा वेक्टर क्या होगा, ताकि उनको ऐड करने पर हमारे पास फिर से वापस क्या है, ए वेक्टर मिल जाए। ठीक है, अब उसने कंडीशन जो दी बच्चों सुनो, उसने बोला है कि ये जो वेक्टर होगा डिकम्पोज वेक्टर, इसमें से एक पहला वेक्टर जो होगा वो एक वेक्टर इसने दिया बच्चों, बी वेक्टर मान लेता हूं मैं, एक और वेक्टर दे रखा बच्चों उसने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसने ये एक वेक्टर और दिया। इसने बोला बच्चों सुनो कि ये एक वेक्टर जो होगा, ये डिकम्पोज वाला फर्स्ट वेक्टर, वो इस वाले वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, यानी कि बात करूं तो अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर लिख सकता हूं, अल्फा इज पैरेलल टू बी वेक्टर। उसके बाद उसने बोला बच्चों सेकंड वेक्टर जो होगा ना वो इस वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी कितना होगा सेकंड कंडीशन, बीटा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, ये दो उसने बोला, पहला वेक्टर जो डिकम्पोज किया वो इसके साथ पैरेलल है और दूसरा इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दो कंडीशन उसने दी है, उसने बोला कि अल्फा और बीटा निकाल दो क्या होगा। बच्चों सुनो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम टाइप सा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी के अंदर भी मैंने आया था। ठीक है, सुनो बच्चों क्या होगा, अब ऐसा कभी दिया ना पैरेलल, तो सबसे पहले तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, ये बच्चों मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था। पैरेलल का मतलब होता है कि यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, में इसको लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, मतलब ये कोलिनियर वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर। खैर हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए, पैरेलल मतलब होगा इसको हम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिखेंगे। लैम्डा बच्चों एक रियल नंबर होगा, इसको इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, उसका इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर वापस रख देंगे, तो यहाँ से हमारे को अल्फा वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और बी वाला वेक्टर हमको पता ही है, तो लैम्डा से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये वेक्टर अब सुनो, अब मुझे यहाँ पर दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो मुझे पता ही है क्या चीज, मैंने बोला था अगर ए डॉट बी कोई भी दो अगर परपेंडिकुलर हो तो मतलब ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, यानी कितना होगा ये बीटा वेक्टर
डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि मैंने फर्दर सॉल्व कर लिया ये चीज और ये। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को काम में लेते चलूंगा। इसका मतलब है जो जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता हो कि इसको इसमें कैसे लाएंगे और इसको इसमें कैसे लाएंगे, तो जो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता है। बात सुनो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स में सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उनको सबको रिवाइज कर लेना। अब बच्चों मेन क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या करेंगे, सुनो इन दो कंडीशन से। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सुनो क्या करना है, सुनो। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये दो कंडीशन को मैं सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों मैं इस वाली कंडीशन को ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरे को थोड़ी सी इजी लग रही है। बीटा डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बीटा और अल्फा, बच्चों बीटा और अल्फा तो हमको पता ही नहीं, खैर हमको ढूंढना है। तो बच्चों मैं इनको मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि अल्फा हमारे पास होगा पी क्यू आर, मतलब पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। मैं लिख लेता हूँ बच्चों कि अल्फा मान लो, तो लेट कर लेता हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ बच्चों मैं। अल्फा हमारे पास होगा पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस के कैप। और ऐसे करके मान लेता हूँ बच्चों बीटा कितना होगा, बीटा हमारे पास होगा बच्चों की था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बच्चों मैंने मान लिया, ठीक है, दिख रहा है ना। ये बच्चों मैंने अज्यूम कर लिया, ए अल्फा और बीटा, ठीक है। इन दोनों की मेरे को वैल्यूज निकालनी, मैंने अज्यूम कर लिया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको लेके इसके साथ डॉट करता हूँ, 0 रखता हूँ। तो बीटा क्या बच्चों, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड के साथ क्या करूंगा, डॉट, इस बी वाले को डॉट करूंगा इसको, ठीक है। तो कितना होगा, एक्स वेक्टर सॉरी एक्स हमारे पास होगा आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। सर डॉट क्या किसको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। इसके साथ डॉट किया बच्चों, ठीक है। तो जो इनको डॉट करूंगा तो मुझे पता है डॉट करूंगा तो क्या होगा, ए डॉट भी हमने किया हुआ है। इसका डॉट इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। तो यहाँ पे कितना होगा जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यानी बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या पहली कंडीशन मिल गई, इस वाली कंडीशन पहली इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इसके ऊपर आते हैं, इसको करते हैं कितना, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दे देगा, ठीक है। तो मेरे पास लैम्डा की, मेरे पास एम क्या है यहाँ पर कि मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। मेरा एम एम की मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या कैसे करूंगा, अब जब मेरे पास ये अल्फा ना लेके अगर मुझे ऊपर वाली कंडीशन का यूज करना है, इसके अंदर करना ही पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो अल्फा ना लेके मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूँ इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो अल्फा बराबर कितना होगा, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। इस बीटा को इधर ले आया तो कितना हो गया, ए माइनस बीटा हो गया अल्फा। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू ए माइनस बीटा उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो ए वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर हो गया इसकी जगह, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये तो है ही। अब रखता हूँ वैल्यू क्या होगा। अब सुनो ए क्या बच्चों, ये वाला वेक्टर ये रहा जो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था 6। तो क्या करूंगा पहले 6 आई कैप माइनस, सॉरी आई कैप नहीं होगा 6। सबसे क्या करूंगा, ब्रैकेट में लिखता हूँ 6 ए का, और बीटा इसमें से माइनस हो रहा है। बीटा कौन सा था बच्चों, बीटा बचा बस ये एक्स। तो एक्स इसके अंदर ले जाएगा आई कैप, तो ऐसा माइनस कर करके मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ इन दोनों से, ठीक है। प्लस फिर आता बच्चों इसका कितना, इसका सेकंड, ये हमारे पास -3, और क्या होगा बच्चों वाई, ये बीटा का वाई, यानी कितना होगा -3 माइनस वाई, ये क्या होगा जे कैप, प्लस ऐसे करके हो जाएगा नेक्स्ट -6 माइनस जेड, ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब आ रहा बच्चों बी वेक्टर कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बी वेक्टर चल रहा है। यहाँ तक बच्चों से क्लियर है। मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो हर एक टर्म भी माइनस होकर आ गई। यहाँ पर क्या करना, सुनो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा सेम, मतलब आई कैप का आई कैप एलएचएस और आरएचएस से इक्वेट कर दूंगा, जे को इक्वेट कर दूंगा टर्म्स, और के की टर्म्स इक्वेट कर दूंगा। सुनो क्या होता है, अब यहाँ से इक्वेट करता हूँ क्या आएगा, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, 6 माइनस एक्स को यहाँ पर लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा अंदर जाएगा तो आई के साथ ओनली लैम्डा ही रहेगा, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे होगा -3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ भी लैम्डा होगा, इसको लैम्डा मिलेगा जे को, और इधर कितना होगा, इधर -6 माइनस जेड इज इक्वल टू, इधर भी क्या होगा बच्चों लैम्डा। ये तीन क्या होगा बच्चों, ने कंपैरिजन कर लिया यहाँ पर, तीनों को एलएचएस और आरएचएस में कंपैरिजन कर लिया। इससे क्या बच्चों, अब इन तीनों क्वेश्चन को ऐड कर लूंगा। तो बच्चों क्या होगा, इनमें ऐड करता हूँ तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा -3, और बच्चों माइनस अगर मैं ऐसे कॉमन लूं इन तीनों का, अंदर बचेगा बच्चों एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इनका होगा बच्चों को 3 लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है। इधर का ऐड हो गया, ये इसका ऐड हो गया, ये 3 लैम्डा, और इन सबको ऐड कर लिया बच्चों। ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन बच्चों आ गई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कितने वैल्यू 0। ये बच्चों एक्चुअली मैं करना चाह रहा था, इसलिए बच्चों मैंने इसको क्या करा, माइनस लेकर आंसर निकाला। अगर बच्चों मैं अल्फा लेकर चलता तो मैं क्या पी क्यू आर में कर रहा होता, पी क्यू आर, तो यहाँ पर आर है, आर के तो बच्चों मैं पी क्यू आर में कर रहा होता, तो पी क्यू आर के अंदर बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जेड कैसे आता, एक्स वाई जेड लेके आने के लिए बच्चों मैंने क्या अल्फा की वैल्यू निकाली ए माइनस बीटा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये तो क्या 0, क्या -3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा कितना है बच्चों -1,
लेमडा की वैल्यू होगी बच्चों -1, उठा के क्या रख दूंगा, इस यहाँ इसके अंदर रख दूंगा, यहाँ इसके अंदर रख दूंगा, इसमें अल्फा इक्वल टू इस वाले में रख दूंगा, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, क्योंकि बी मेरे को पता है और लेमडा पता है, तो अल्फा निकल जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अल्फा निकल गया तो बच्चों मेरे पास बीटा तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये अल्फा, अल्फा के अंदर बच्चों क्या करूंगा, बीटा किस निकालूंगा, ए में से अल्फा माइनस कर दूंगा तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो क्या करेंगे, इसको निकाल दो, यहाँ से मिटा दो। ठीक है, अल्फा आ गया बच्चों मेरे पास कितना, -1, तो अभी तक अपने अल्फा निकाला है, तो अल्फा सॉरी लेमडा निकाला है, तो -1 इंटू बी वेक्टर कितना था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आ गया बच्चों मेरे पास क्या चीज, -1 से कुछ मल्टीप्लाई तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया बच्चों मेरे पास क्या, अल्फा वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन में तो ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन के अंदर जो पहला वेक्टर है ना वो यही वाला दे रखा है, बाकी पहला वेक्टर ये वाला किसका ही नहीं है, मतलब सब अलग अलग है। तो मतलब आंसर पहले से पता चल गया, एक वेक्टर निकाल दिया, अल्फा से मेरे पास पूरा आंसर निकाल लिया। तो बच्चों एग्जामिनर के अंदर मान लो 2-3 वेक्टर सेम हो जाए, पहले वाले और सेकंड वाले अलग अलग हो, तो आपको सेकंड वाला भी निकालना पड़ेगा। खैर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। सुनो बच्चों, अब निकाल दो बीटा, तो बीटा की सुनो, अब मैं बीटा को लिख सकता हूँ ऐसे कि बीटा वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, इसको इधर लिया है। अब बीटा किस निकालूंगा, ए जो है ना इसमें से अल्फा पता है, ए पता है, माइनस कर दूंगा हर एक टर्म को, तो बीटा आ जाएगा। तो बीटा कितना आ जाएगा, सुनो बच्चों, ए 6 माइनस अल्फा और पहला कितना -1, तो 6 माइनस -1 तो कितना होगा बच्चों, 7 हो जाएगा, तो 7 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बच्चों यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, और उसके बाद क्या होगा, वापिस इसमें करूंगा ऐड, तो ये कितना होगा, -3 माइनस -1 यानी कितना -2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा बच्चों -2 जगह, वो जब माइनस कर लेना अपने हिसाब से आप, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना -6 और -1 यानी कितना होगा, -5 हो जाएगा, -5 के। तो ये आ गया बच्चों कितना हमारे पास, बी वेक्टर आ गया, अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया ये, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ए वेक्टर बन जाएगा, तो हमारे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आ रहा है आपके पास ए ऑप्शन निकल गया, दोनों वेक्टर दिख रहे हैं, इन दोनों का सम भी क्या है, ए वेक्टर आ जाएगा जो गिवन। जो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। चलते बच्चों एक को फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। सुनो, ठीक है, वीडियो बच्चों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर लेकिन मजा आएगा। सुनो बच्चों एक और क्वेश्चन चलते करते हैं, क्या होता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, मैं इसका एक हिंट दे रहा हूँ आपको बस। क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन ने कि आपका कोई वेक्टर है, यू वेक्टर, कोई वेक्टर बच्चों आपके पास यू वेक्टर, वो बोलता है आई के प्लस जे के। उसके बाद बच्चों हमारे पास बोला है नेक्स्ट एक वी वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है। सेकंड बच्चों वी वेक्टर बोला है, वो हमारे पास है कितना, आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा बच्चों एक वेक्टर है डब्ल्यू वेक्टर बोला है, वो कितना होगा, वो इसने बोला बच्चों कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये 3 वेक्टर दिए हैं। उसके बाद इसने कुछ 2 कंडीशन उसने बोला बच्चों, एक वेक्टर एन कैप, ये बच्चों उसने बोला एक यूनिट वेक्टर है। एक बच्चों उसने बोला कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर। बच्चों मैंने कल बेसिक्स के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, ये एन कैप, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो वेक्टर एन वेक्टर अपॉन उसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। ये बच्चों फॉर्मूला में लगाऊंगा, अभी कंडीशन दे रखी है वहां पर। ठीक है, ये इसने बोला है। उसने बोला कि मेरे को अगर आप यू वेक्टर डॉट एन कैप करते हो 0, ये पहली कंडीशन दी उसने। सेकंड कंडीशन उसने दी बच्चों साथ में कि v डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 है। u डॉट एन, अगर वो एन कैप के साथ u के साथ डॉट करूंगा n को तो 0 है, और v के साथ करूंगा इसके साथ तो भी 0। ये दोनों कंडीशन उसने दी है मेरे को। उसने बोला फाइंड कर दो, और w के साथ अगर मैं n लेता हूं तो कितनी होगी, इस w के साथ अगर मैं लूंगा तो आंसर कितना होगा, ये w है, इसके साथ अगर मैं डॉट करूंगा n तो आंसर कितना होगा। अब सुनो, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर इसने दिया नहीं है, हमारे को वैल्यू नहीं दी है, मतलब इसने बोला है कि साहब n एक n है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब बच्चों हमको यूनिट वेक्टर को एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हमको लास्ट क्वेश्चन में बच्चों मैंने अल्फा और बीटा एज्यूम किया था, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। वैसे यहाँ पर n वेक्टर जो है ना यूनिट वेक्टर, इसको मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा कुछ। लेट से मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो लेट n वेक्टर कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बच्चों ने क्या किया, एक n वेक्टर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पर जहां भी दे रखा है। जो कैसे करेंगे, अब सुनो क्या करेंगे। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके अंदर लगाऊंगा फॉर्मूले में। तो सुनो, u वेक्टर कौन सा बच्चों, ये रहा आई कैप प्लस जे कैप। इसके साथ बच्चों मेरे को करना है डॉट किसका, n यूनिट वेक्टर का, n कैप। और n कैप क्या होगा बच्चों, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कौन सा है,
तो n वेक्टर अपॉन इट्स n का मैग्नीट्यूड, ये होगा ना बच्चों n के वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। इसके अंदर बच्चों रखता हूँ वैल्यू n वाला जो मैंने लेट किया था अज्यूम, तो आई कैप प्लस जे कैप डॉट के कितना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में बच्चों क्या आएगा इसी का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं बच्चों, वो अंडर रूट करके स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो बच्चों 0 हो गया। अब सुनो ये अपॉन में तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो यानी ये तो क्या हो गया 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर होगा डॉट, अब आई वाला आई से डॉट होगा, जे वाला जे से और के वाला के से डॉट होगा। अब सुनो यहाँ पर आई वाला से कितना होगा एक्स, जे वाला जे से कितना होगा 1 इंटू वाई प्लस वाई। बच्चों देखो यहाँ पर के वाली तो है ही नहीं इसके पास के पर यहाँ पर के कैप नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, कुछ नहीं होगा इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास कितना आ गया पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सुनो अगर मैं इसको लूंगा ना v डॉट एन इज इक्वल टू 0, इसका डॉट करूंगा एक साथ वापस n के साथ सेम चीज करूंगा, v लेकर करूंगा, u की जगह v ले लूंगा, तब बच्चों मेरे पास इक्वेशन निकल कर आएगी, वो होगी कौन सी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मेरे पास निकल कर आएगी। ठीक है, आप कर लेना सॉल्व। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा और x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्या आ रही है। बच्चों मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ ना, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 आएगा, देख लो चेक कर लो बोली x और y। यहाँ पर बच्चों इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो y से y कैंसिल और 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x 0 आया तो y भी 0, x और y 0 आने का मतलब बच्चों ये होता है कि मेरे पास n वेक्टर के अंदर x और y 0 हो जाएगा। इसका मतलब n वेक्टर जो अपन ने अज्यूम किया था x प्लस y प्लस z, वहां पर x और y का 0 0 है, मतलब n वेक्टर क्या होगा ओनली z होगा, ओनली z के कैप। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा n वेक्टर को लिख दूंगा क्या चीज निकाल कर ओनली z के कैप, तो मेरे पास क्या होगा n वेक्टर हो जाएगा क्या निकल कर आया n वेक्टर इज इक्वल टू z के कैप, मतलब इसके अंदर x और y i और j के कैप की टर्म नहीं होगी, ओनली के कैप की टर्म होगी z के कैप। ठीक है, अब जो इसको मैं यूज करूंगा इस वाले जो मेरे को निकालने वैल्यू w के साथ, इसको मैं करूंगा और सेम वही चीज लगाऊंगा वापस। तो देखो क्या होता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ढंग से समझोगे ना तो मतलब बहुत ज्यादा आसान है, और इसको ढंग से तो फालतू एकदम बिना समझे निकाल दोगे ना आगे तो बहुत पछताओगे, दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। जो मैंने लिखा w डॉट n जो मेरे पास करना है कैप इज इक्वल टू 0, w क्या बच्चों ये रहा, ये देर का कितना देर का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसके साथ डॉट करना है कौन सा n वेक्टर, अब n क्या तो z ओनली, यानी कितना होगा ये z k कैप, ये बच्चों होगा क्या चीज वेक्टर पूरा होगा अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर अपॉन इसी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा अंडर रूट में जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि अकेला जेड ही है और अंडर रूट में स्क्वायर कर दूंगा, तो बच्चों स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, अकेला है तो बच्चों ओनली जेड बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसका करूंगा बच्चों डॉट। अब बच्चों देखो यहाँ पर आई और जे कैप की टर्म इसके पास तो नहीं है, यानी कि अभी आई और जे कैप तो 0 होगा, मतलब इस ये अगर मल्टीप्लाई किससे होंगे 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा बस। ठीक है, तो कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3z अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना होगा 0, सॉरी 0 की इसकी तो अपन वैल्यू निकालनी है ना, 0 नहीं है इसकी तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे चला कितना हो गया 3 हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सही हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसा बच्चों क्वेश्चन करना होता है, यहाँ तक बच्चों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ऐसा अगर मेरे लगभग असाइनमेंट के आपको 4 क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर मिल जाएंगे, असाइनमेंट जल्दी जाकर करना है आपको, और ये 4 क्वेश्चन फिर से आएंगे तो ढंग से बिना देखे देख करना है। ठीक है, अब बच्चों एक छोटी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, न्यूमेरिकल हो गया अब नहीं करा रहा हूँ, और स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया है। बच्चों एक छोटी चीज बताना चाह रहा हूँ, जो सुनो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, मैंने भी गलती की थी। अगर आपको कभी बोला है किसी भी रेक्टेंगल दिया है उसके 4 कोऑर्डिनेट दिए A B C D, बोला कि आपको कोई 4 कोऑर्डिनेट है जो 4 कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल के हैं। अब बच्चों क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इसके कोऑर्डिनेट लेते वक्त ऐसे ले लेते हैं, लेट से ये रेक्टेंगल है तो ये A B C D ऐसे ले लिया रेक्टेंगल, या फिर A B C D ऐसे ले लिया, तो ये चीज गलत होती है। हमेशा बच्चों अगर आप ये चीज ऐसे लोगे ना, मतलब कहीं भी ले लोगे A B फिर C D ले लिया, या फिर A B C D कहीं भी रख दिया, बच्चों ये चीज गलत हो जाएगी और इससे आंसर कभी प्रूव ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसको जब लेते वक्त हमेशा ना इसको साइक्लिक ऑर्डर में लेना होता है, साइक्लिक फॉर्म में, जैसे A फिर B फिर C फिर D, साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, कहीं से भी ले लो साइक्लिक फॉर्म चलेगा, जैसे मैं यहां से लेता हूं तो A B C D साइक्लिक फॉर्म में लेना होता है, तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो एक चीज बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के काम होता है, बच्चे गलती करते थे। बच्चों मैंने भी ये चीज गलती करी थी, मैंने भी क्या लिया बच्चों A B फिर C D क्यों ले लिया, तो क्रॉस में बच्चों वो क्रॉस में रेक्टेंगल थोड़ी बनेगा, रेक्टेंगल तो तभी बनेगा जब हम उसको साइक्लिक फॉर्म में लेंगे। उसके बाद बच्चों जो भी क्वेश्चन बोला आपको सॉल्व करना है, इसके ऊपर जनरली बच्चों एक क्वेश्चन आता है असाइनमेंट में अंदर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज बताई है। तो ये 4 वर्टाइसेस है, वो रेक्टेंगल है या नहीं इसको प्रूव करो, तो उसके क्या करेंगे बच्चों, इसमें डायगोनल ले लूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और इसका बच्चों मिड पॉइंट निकालूंगा, इसका मिड पॉइंट सेम आएगा, इसका और इसका, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना तो आपको आता ही है A प्लस बी अपॉन 2,
x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ऐसे बच्चों मिड पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों का मिड पॉइंट अगर सेम है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का मिड पॉइंट सेम होता है डायगोनल का, जहां वो मीट करते हैं। क्या बच्चों ये सब ऐसी चीजें छोटी मोटी आपको आती होगी, ये सब एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट बुक भी है। आप बच्चों एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है ताकि आपका बेसिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार। हमारे पास ये लेक्चर नंबर 02 खत्म हुआ। उसके बाद बच्चों 02 हमारे पास पूरा स्केलर कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर बात करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट की, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज है। लेक्चर नंबर 3 में उसको डिस्कस करेंगे, उस पर भी समझेंगे, उसके ऊपर आपको अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर बात करेंगे बच्चों वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक नया टॉपिक है, छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर उसको अलग लेक्चर में लिया क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे लंबे हो जाएंगे, ये वाला ऑलरेडी ज्यादा लंबा हो चुका होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना यार बच्चों, मिलते हैं। लगाओ यार पूरा अपना जोर, लगाते रहो, मेहनत करते रहो। सपोर्ट चाहिए बच्चों आपका, बस मेहनत करते रहो, पूरा मिलेगा, टेंशन मत लो। जितना मेहनत करो उससे ज्यादा मिलेगा, टेंशन मत लो, बस फाड़ देना पूरे पेपर को। ठीक है, बिकॉज यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।